गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज अपन बात करते हैं फर्स्ट यूनिट के फोर्थ लेसन, जिसका नाम है वीड्स, जिसको हिंदी में कहते हैं खरपतवार। क्या कहते हैं? खरपतवार। देखना बेटा, अपन ने हर फसल के बारे में हमने बात की है, हर क्रॉप्स के बारे में बात की है, खरपतवार नियंत्रण के बारे में बात की है आप लोगों ने, जिसको आप लोगों ने अंतरा कृषि के अंतर्गत रखा गया है। अपना बिंदु आप फसल पढ़े थे तब आप देखेंगे अंतरा कृषि एक बिंदु था, उसमें विभिन्न खरपतवारों को किस रसायन से नष्ट किया जाता है उसके बारे में आपने अध्ययन किया है। अब आप लोग इस बिंदु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किसके बारे में? मैं लिख रहा हूं आपके सामने, वीड, खरपतवार, WEED, वीड। इसको हिंदी में खरपतवार कहते हैं, खरपतवार। ठीक है बेटा, इसके बारे में आप लोग अच्छी प्रकार से जानकारी करना बेटा, ताकि आप लोग हो सकता है बिना रसायन के ही, बिना शाकनाशी के ही आप लोग खरपतवारों का नियंत्रण कर लेंगे। क्योंकि किसानों को पता नहीं है, वो सीधा एग्री क्लिनिक पर जाता है और अधिक पैसे खर्च करके आता है। तो बिना पैसे भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यदि किसान खरपतवार की परिभाषा, साथ में उसका विशेषता याद करता है या अपने जो कुछ बिंदु होते हैं अपनी मस्तिष्क में रख लेता है, तो वो बिना शाकनाशी के खरपतवारों का कंट्रोल कर लेता है। यहाँ पर अब आप लोग कंट्रोल में पढ़ेंगे तो आप रसायनों के द्वारा भी कंट्रोल करेंगे, भौतिक भी करेंगे आप लोग। तो ये या बहुत सारे जो मित्र कीट है उनके माध्यम से भी खरपतवार नियंत्रण करेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले आप लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये लेसन नंबर 4 है, यूनिट फर्स्ट का फोर्थ लेसन। इसके अंक बाहर हैं 3 नंबर। कितने नंबर का है? 3 अंक का है, क्योंकि मैं हर चैप्टर के नंबर बता रहा हूं आपको। ये 3 नंबर का लेसन आता है बोर्ड में, और बोर्ड यहाँ इस चैप्टर से 3 नंबर का प्रश्न उठाता है। वो आप लोगों को देखना कि कहाँ से प्रश्न बनेगा, क्योंकि मैं जहाँ प्रश्न बन रहा है वहाँ मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ प्रश्न बनने की संभावना है। तो सबसे पहले यहाँ इसकी परिभाषा देखेंगे। देखिए आप लोग, टॉपिक नंबर फर्स्ट, परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ वीड्स, परिभाषा। सबसे पहले आप लोग इसकी परिभाषा देखेंगे कि वीड्स कहते किसे हैं। वे पादप जो अनचाहे स्थान, क्या? वे पादप जो अनचाहे स्थान व अनचाहे समय में, अनचाहे स्थान व अनचाहे समय में उग जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? खरपतवार। या वे पादप जो अनचाहे स्थान व अनचाहे समय में उग जाते हैं, उसे हम खरपतवार कहते हैं। ये आपकी नोटबुक की परिभाषा है। इसकी परिभाषा दूसरी देखेंगे कि वे अवांछित पौधे जो बिना बोए ही उगाते हैं। वे अवांछित पौधे जो बिना बोए ही उगाते हैं, जो लाभ की तुलना में किसान को हानि पहुंचाता है, उसको हम क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। यहां पर आपकी नोटबुक में दे रखा है कि वे पादप जो अनचाहे समय व अनचाहे स्थान पर उग जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वीड्स कहते हैं। क्योंकि छोटी सी परिभाषा बना रखी है, लेकिन एक बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए आपको जो अपनी परिभाषा है, जो मैं बोल रहा हूं, कौन सी? कि वे अवांछित पौधे, वे अवांछित पौधे
हमारी मर्जी के नहीं, हमारी मर्जी के अलावा भी उग जाते हैं, हमारी इच्छा के बिना उग जाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। देखिए बेटा, खरपतवार ऐसे हैं कि मान न मान मैं तेरा मेहमान, क्योंकि ये बिना बुलाए ही आ जाते हैं। क्या होता है? मान न मान मैं तेरा मेहमान। हिंदी का आपने मुहावरा सुना होगा कि मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से ये क्या करते हैं? गले पड़ते हैं किसान के, जो कई हजारों रुपए की दवा से भी ये नष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि नष्ट वो खरपतवार होते हैं जो किसान को जानकारी होते हैं कि ये किस प्रकृति का वीड्स है, ये किस प्रकार से खरपतवार होगा, उसके बारे में आपको मैं यहां पर पूरी बातें डिटेल्स बताता हूं। इस लेसन के अंदर पूरी डिटेल बताता हूं, तभी आप लोग इसका नियंत्रण करेंगे, क्योंकि इसको शॉर्ट करने से किसानों को भी ज्यादा नुकसान होता है और इसमें बहुत सारे प्रश्न जेट के बनते हैं, वो भी रह जाते हैं। इसलिए आप लोगों को ये चैप्टर पूरा लूंगा मैं। तो आप लोग इसकी परिभाषा देखना कि वे अवांछित पौधे जो बिना बोए ही उगाते हैं, जो लाभ की तुलना में किसान को हानि पहुंचाते हैं। देखना बेटा, ये फसल के अंदर 17% से भी अधिक ज्यादा नुकसान पहुंचा देता है खरपतवार। साथ में बीज की गुणवत्ता को खत्म कर देता है, जो अभी इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, बहुत सारे बीज होते हैं, जैसे सत्यानाशी, आर्जिमोन मैक्सिकोना है। सत्यानाशी का मानस नाम पूछा हुआ है कई बार जेट के अंदर कि क्या नाम है? आर्जिमोन मैक्सिकोना है। अब इसका जो बीज है वो सरसों के बीज से मिलता जुलता है। एक बार इसमें ड्रोपसी आ गई थी और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। आपको पता नहीं है? लगभग ये शायद 2007 या 8 के अंदर ये ड्रोपसी आई हुई है। हो सकता है 9 के अंतर्गत भी आई हुई होगी, 9 2009 में भी है, 7-8 में हो सकता है। ये 100% इसमें ड्रोपसी आ गई थी और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए, इसकी परिभाषा आप लोगों को पता है कि वे वांछित पौधे जो बिना बोए ही उगाते हैं, जो लाभ की तुलना में किसान को हानि पहुंचाते हैं। ये फसलों में 17% से अधिक नुकसान पहुंचा देते हैं। देखिए बेटा, किसान के प्रोडक्शन होता है उसमें 17% तो वीड से नुकसान पहुंचा देते हैं, अन्य तो बाकी रहेंगे, जैसे कीट हो गया, रोग हो गया, हाँ, जल हो गया, वातावरण हो गए। इससे बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जो फसल का प्रोडक्शन कम करने के लिए हैं। उसमें एक कारक ये भी है वीड्स, जो फसल को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाता है। ये प्रतिस्पर्धा करता है फसल से, ये भोजन छीनता है और स्वयं स्वस्थ रहता है और फसल को कमजोर करता है। इसकी आदत है, हैबिट है ये। बहुत सारे इंसेक्टों को ये शरण देता है, अपने छुपाता है, उसके बाद में वो रात को क्रिया करने के लिए उसको छोड़ता है। दिन भर उसके अंदर कीट है वो पड़ा रहता है, जितने भी कीड़े हैं वो इसी के अंदर खरपतवार के अंदर छुपे रहते हैं। किसान को पता नहीं रहता है, क्योंकि ये भी आंख छुपी काम करते हैं, ठीक है ना। ये जिसको कहते हैं आंख मिचोली करना, ठीक है ना। उसी प्रकार से ये जो इंसेक्ट है वो इस खरपतवार के अंदर छिपा रहता है। जब किसान खेत के अंदर दवा देता है तो इंसेक्ट तो खरपतवार के अंदर छिपा हुआ है और वो दवा वहां खेत में दे रहा है। देखा होगा आपने ऐसा। और फिर दवा छिड़कने के बाद में वो उसके पास में जाकर उसको काट देता है। किसान देखता है कि हमने तो दवा तो दे दिया और ये मर ही नहीं रहा है। उसका कारण क्या है कि पौधे पर क्या है, वो खरपतवार के अंदर छिपा हुआ है और इस कारण वो बच गया और वो दूसरे रोज इस पर क्रिया करना चालू कर देता है। ये इसकी आदत है। तो देखना बेटा, इसकी परिभाषा याद रखना। मैं एक बार फिर और बता रहा हूं, ये 1 नंबर में परिभाषा पूछ लेता है। और देखिए, इसका जो जनक है वो जेंथोटूल है, ये ध्यान रखना। परिभाषा, वे वांछित पौधे जो बिना बोए ही उगाते हैं, जो लाभ की तुलना में किसान को हानि अधिक पहुंचाते हैं। या इसकी परिभाषा आप लोग दे सकते हैं, वे पादप जो अनचाहे स्थान व अनचाहे समय में उगाते हैं, उसको हम खरपतवार कहते हैं। ये छोटी परिभाषा भी दे सकते हैं कि देखना, मैं लिख रहा हूं, वे पादप जो अनचाहे समय व अनचाहे
स्थान पर उग जाते हैं उसे खरपतवार कहते हैं। ये देखिए बेटा, ठीक है। वे पादप जो अनचाहे समय व अनचाहे स्थान पर उग जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। ठीक है ना बेटा। अब इसकी परिभाषा देखना, मैं दूसरी आपके सामने बताई है, बहुत ही इजी है कि वे अवांछित पौधे, वे अवांछित पौधे जो बिना बोए उग जाते हैं, जो लाभ की तुलना में हानि पहुंचाते हैं। ये देख लीजिए, वे अवांछित पौधे जो बिना बोई उग जाते हैं, जो लाभ की तुलना में किसान को हानि पहुंचाते हैं। यहां पर किसान और लगा दीजिए एक शब्द, तुलना में किसान को हानि पहुंचाते हैं, उसे क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। ये देखिए बेटा, दोनों की परिभाषा मैंने बता दी है और आप लोग अच्छी प्रकार से इसको याद कर लेना। ठीक है ना। 3 नंबर का है ये चैप्टर और बहुत इजी चैप्टर है। आप लोग देखना, आप अपने आप ही आपके मस्तिष्क में बैठेगा ये चैप्टर। तो ये 3 नंबर अपने खाते में डालेंगे तो इसकी परिभाषा आपके दिमाग में बैठ गई होगी। इसके बाद में टॉपिक नंबर 2 लेते हैं अपन। टॉपिक क्या है देखना, अगला 2 दूसरा टॉपिक देखना है इस लेसन का। ये लेसन क्लियर है। इसके बाद देखना खरपतवारों की विशेषताएं, खरपतवारों की विशेषताएं, खरपतवारों की विशेषताएं, विशेषताएं, ठीक है ना। विशेषताएं, ठीक है ना। खरपतवारों की विशेषताएं, ठीक है। ये देखिए बेटा, अच्छी प्रकार से आप लोग इसकी जानकारी प्राप्त कर लेना कि टॉपिक नंबर 2 में क्या है, खरपतवारों की विशेषताएं। ये र है, ठीक है। इसके बाद में देखना, यहां पर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में देखना आप लोग बेटा। खरपतवारों की विशेषताओं में पहले नंबर पर है इसकी विशेषताएं। खरपतवारों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, इस प्रकार से इसका उत्तर देना है। ये 2 नंबर में कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है ना। खरपतवारों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार से हैं। बीज उत्पादन अधिक, बीज उत्पादन, बीज उत्पादन अधिक होता है। ये देखिए, ये इसकी पहली विशेषता है क्या, कि बीज उत्पादन अधिक होता है। जितने भी खरपतवार हैं बेटा, वो बीज की मात्रा अधिक उत्पादन करते हैं, ठीक है ना। चाहे कोई भी पौधा ले लीजिए, इनकी आदत है, इनकी विशेषता है कि बीज का अधिक उत्पादन करें। तो ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता देखेंगे आप लोग, अधिक गहरी जड़ें होना। खरपतवार की गहरी
जड़ें होती है। ये देखिए बेटा, खरपतवार की गहरी जड़ें होती हैं। ये क्यों होती है बेटा? इनकी ये एक विशेषता है, यदि किन्हीं कारणों से इनको जल प्राप्त नहीं होता है तो ये मरना नहीं चाहते हैं, ये मरना नहीं चाहते, तो पहले ही क्या कर लेते हैं, अपनी जड़ों को क्या करते हैं, गहराई तक ले जाते हैं, ताकि मर्दा से वो क्या करते रहें, नमी को ग्रहण करते रहें और पोषण लेता रहें। क्योंकि खरपतवार अपनी जो मुख्य फसल होती है उससे कहीं ज्यादा हरा भरा रहता है, आप लोग देखते हैं, क्योंकि ये अधिक मात्रा में इनमें ऐसी क्षमता होती है, इनमें ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं जो विपरीत परिस्थितियों में, मैं भी बताऊंगा इसकी विशेषता में, ये विपरीत परिस्थितियों में भी अपना जीवन यापन कर लेता है। तो देखना बेटा, यहां पर खरपतवार की गहरी जड़ें होती हैं, ये दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता देखिए, बीजों पर सुरक्षा आवरण पाया जाता है। बीजों पर सुरक्षा आवरण पाया जाता है। देखिए बेटा, अभी ये बीज गलते सड़ते भी नहीं है, क्योंकि इनके कठोर कवच पाए जाते हैं, उसके ऊपर हुक पाए जाते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, ठीक है ना। जिसको अपन देखा होगा, जैसे जिसको हम बिलाई भी कहते हैं, एक खरपतवार को हम बिलाई के नाम से भी जानते हैं, जिसके हुक होते हैं, जो पशुओं की जो भेड़ है उनकी ऊन में अटक कर आ जाता है। पहले हमारी ये बीड्स नहीं था, खरपतवार नहीं था, ठीक है ना। तो ये उनके साथ में लगकर यहाँ हमारे राजस्थान में ज्यादा हो गया है, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंच गया है ये, ठीक है ना। तो ये बहुत लंबे समय तक अपना जीवन यापन कर लेता है, क्योंकि इस पर सुरक्षा आवरण होता है, ये किसी प्रकार से नुकसान नहीं होता है, ठीक है ना बेटा। इसके बाद में देखना, बीजों की अधिक जीवन क्षमता। चौथा है बीजों की अधिक जीवन क्षमता। ये देखिए बेटा, ये चौथी विशेषता है क्या, खरपतवारों के बीजों की उम्र अधिक होती है। क्योंकि देखिए बेटा, इसको आप लोग ऐसे खरपतवार होते हैं, जैसे आप लोग कांग्रेस घास के बारे में बात करते हैं, हाँ कांग्रेस घास है उसके बारे में बात करते हैं, तो ये एक ऐसा पौधा है जिसको आप लोग साधारण भाषा में चटक चांदनी के नाम से जानते हैं, जिसको पार्थिनियम स्पीसीज के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। यदि व्यक्ति इसको लगातार सूंघता है तो दमा का शिकार हो जाता है, मीन्स श्वास उठने लग जाता है, उसका श्वास रोगी हो जाता है वो। तो ये ध्यान रखिए, इस खरपतवार को घर के आसपास नहीं रखना है आपको, तो इसलिए ध्यान रखिए, इसको बीज बनने से पहले ही आप लोग इसको नष्ट कर देंगे, क्योंकि इसकी अब इसका क्लासिफिकेशन देखें ना, तब पता चलेगा कि कौन सा खरपतवार किस हैबिट का है और इसको कब खत्म करना है, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग इसके बारे में सबसे पहले इसकी विशेषता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कि पहली विशेषता देखिए, बीज उत्पादन अधिक करता है ये, खरपतवार की गहरी जड़ें होती हैं, और तीसरे नंबर पर बीज पर सुरक्षा आवरण पाया जाता है, नहीं तो ये गलता है, न सड़ता है, क्योंकि इस पर कठोर आवरण होता है, तो इसकी जीवन जो इसको कोई कीट भी नहीं खाता है, क्योंकि यहां तक पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि इसकी सख्त परत पाई जाती है। इसके बाद बीजों की अधिक जीवन क्षमता। इसकी जीवन क्षमता भी क्या है, 10, 20, 15 वर्ष तक इसकी लगातार होती है। जैसे अपनी मुख्य फसल के बीज की अगर हम बुआई करते रहे, बुआई उसका उत्पादन घटता जाएगा, लेकिन इसका उत्पादन बढ़ता ही जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, इसकी कोई जीवन क्षमता कम नहीं होती है, इसकी उम्र अधिक होती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए आप लोग। इसके बाद में ना, फसल व खरपतवारों के बीजों में समानता। यहां देखिए, फसल एवं खरपतवार, फसल एवं खरपतवार के बीजों में समानता, के बीजों में समानता। तो अभी मैंने आपसे अभी इसके बारे में आपको बताया था कि ये एक विशेषता है,
फसल एवं खरपतवार के बीजों में समानता। देखिए बेटा, फसल और खरपतवार के जो बीज होते हैं, कुछ फसल जैसे अभी मैंने आपको बताया क्या, आर्जीमोन मैक्सिकोना, जिसको आप लोग कंटेला बोलते हैं, पूर्ण सत्यानाशी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे ग्रामीण तो जो सत्यानाशी पीले फूलों वाली है उसको मानते हैं, लेकिन वो अपूर्ण सत्यानाशी है, पूर्ण नहीं है, वो अपूर्ण सत्यानाशी है। पूर्ण सत्यानाशी है आर्जीमोन मैक्सिकोना, जिसको कंटेली के नाम से, इसके क्रीमी कलर के पुष्प आते हैं। तो देखिए बेटा, इनके जो बीज होते हैं वो सरसों के बीज से मिलते जुलते रहते हैं, तो पहचान करना भी मुश्किल होती है। हाँ, ये इनकी आदत होती है। इसके बाद में देखना छठवीं विशेषता देखना बेटा, पहले पांचवी क्या होता है, फसल एवं खरपतवारों के बीच में समानता, और इसके बाद में वानस्पतिक प्रजनन देखना। वानस्पतिक प्रजनन ये एक विशेषता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषता है कि ये अपना जनन या अपनी वृद्धि या प्रजनन ये वानस्पतिक भागों के द्वारा कर लेता है। बहुत सारे खरपतवार होते हैं, जिससे अपन क्या करते हैं, उसकी पत्तियों को तोड़ लेते हैं, फिर वो क्या करते हैं, वृद्धि करके फिर वापस वो अपना पादप बना लेता है। देखा होगा आपने, जैसे मोथा है जिसको साइप्रस रोटेंडस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, साइप्रस रोटेंडस, ठीक है, इसका वानस्पतिक नाम है किसका, मोथे का। तो मोथे को अपन जो उखाड़ते हैं तो इसका जो कंद है वो तो नीचे रह जाता है, और उसका जो पत्तियां हैं वो टूट कर आ जाती हैं, 2-4 रोज बाद में फिर पुनः फूट जाता है वो, ठीक है ना। तो ये वानस्पतिक भागों के द्वारा प्रजनन करने की क्षमता होती है, विशेषता पाई जाती है इसके अंदर। किसके अंदर, इस खरपतवार के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद में सातवीं विशेषता देखिए, इसमें ये मेजर विशेषता है, आप लोग इसको याद कर लेना, अपने यहाँ अंगुली की जो ट्रिप्स बन रखे हैं इस पर ले लेना आप लोग, ठीक है। प्रत्येक प्रकार की मृदाओं में वृद्धि कर जाते हैं, हाँ, प्रत्येक प्रकार की मृदा में वृद्धि करते हैं ये लोग। जिस प्रकार से अपने यहाँ कपास की खेती नहीं होती है बेटा, क्योंकि कपास के लिए काली मृदा और चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखना, ये खरपतवार है, इसको किसी प्रकार की मृदा, ठीक है, आप लोग कोई भी मृदा हो, जैसे कंकर पथरी वाली मृदा है, वहां भी क्या होते हैं, खरपतवार उग जाते हैं। देखा होगा आपने, इसको किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होती है कि साहब हमारे को वो मर्दा चाहिए, बोलो 2 मट मर्दा चाहिए, इसको जो चाहिए वो मर्दा चाहिए, वो अपने आप ही उग जाएगा जर्मिनेट, इसकी विशेषता है, ठीक है ना। ये 8 नंबर पर देखिए बेटा, इसकी विशेषता 8 नंबर पर है, मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव, ठीक है, मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव। देखिए बेटा, ये खरपतवार ऐसे होते हैं जो मनुष्य के स्वास्थ्य को खराब कर देते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि पार्थेनियम स्पीसीज है, वो मनुष्य को दमा, एलर्जी, इस प्रकार के बहुत सारे खरपतवार ऐसे होते हैं जो एलर्जी उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, इनकी विशेषता है, ठीक है ना। क्योंकि ये कुछ ना कुछ विशेषता जरूर रखते हैं, तभी तो अपना किसान कंट्रोल में इनके, हाँ, कंट्रोल कर ही नहीं पाता है कि और ना और तो मनुष्य के स्वास्थ्य को विपरीत प्रभाव कर दो ना, एलर्जी कर दो, अपने पास में नहीं आएंगे, क्योंकि अपने बचने के लिए ये भी कुछ ना कुछ रखते हैं अपने पास में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके बाद में शीघ्र प्रकीर्णन देखना, ये 9 नंबर पर है, शीघ्र प्रकीर्णन, ठीक है, शीघ्र प्रकीर्णन, ये प्रकीर्णन इस प्रकार से रखिए, प्रकीर्णन, शीघ्र प्रकीर्णन। देखिए बेटा, खरपतवार इतने हल्के होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और वहां अपनी वृद्धि कर लेते हैं, इसको कहते हैं शीघ्र प्रकीर्णन। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने पर तुरंत अपनी वृद्धि कर लेते हैं,
ये नहीं है कि ये वातावरण सही है कि नहीं है, ये इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो जहां गिर गया वहीं वो लग गया, ठीक है ना। इसके बाद में देखना आप लोग शीघ्र प्रकीर्णन के बाद में देखना आप लोग, अगला है कीट रोग प्रतिरोधक क्षमता की क्या अधिकता। कीट रोग प्रतिरोध, कीट रोग प्रतिरोधक, ठीक है। कीट रोग प्रतिरोधक, कीट क्या, कीट रोग प्रतिरोधक क्षमता की अधिकता, क्षमता की अधिकता होती है, अधिकता। ये देखिए बेटा यहां पर ये 10वीं विशेषता है कीट और रोग। ये जो खरपतवार होते हैं वो कीट एवं रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है। जैसे हमारी फसल जो मुख्य फसल होती है ना, वो कुछ भी कीट एवं रोग लग जाते हैं तो उसका रस, यदि ऐसे कीट लग जाते हैं उसका रस चूसता है तो फसल को कमजोर कर देते हैं। इस पर कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि खरपतवार पर पहले बात तो कीट आक्रमण करते ही नहीं है, और करते भी हैं तो कीट मर जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, कीट और रोग प्रतिरोधक क्षमता की अधिकता पाई जाती है। मीन्स ये कीट एवं रोगों से लड़ने की क्षमता रखते हैं, कौन, खरपतवार। क्योंकि तभी तो ये लंबे समय तक, बहुत सारे जैसे बहुवर्षीय खरपतवार है वो 1 वर्ष उगने के बाद में लंबे समय तक अपनी वृद्धि करते रहते हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि उसमें कीट एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक पाई जाती है, इस कारण से अपना जीवन यापन कर लेते हैं वो। इसके बाद में देखना खरपतवार फसल प्रतियोगिता, खरपतवार फसल प्रतियोगिता, प्रतियोगिता देखना बेटा, ये फसलों से लड़ने की क्षमता रखते हैं और फसलों से क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, ठीक है ना। उसको प्रकाश, भोजन, लवण, जितने भी खनिज लवण हैं उनसे ये प्रतियोगिता करते हैं, उनसे छीनते हैं, फसल से छीनते और स्वयं खा जाते हैं और अपने हरा बना रहता है। ये देखते हैं बीड्स, सब हमारी फसल कमजोर रहेगी लेकिन ये बीड्स तो क्या होगा, हरा भरा रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, ठीक है, हष्ट पुष्ट रहेगा, ठीक है। इसके बाद में देखना प्रतिकूल जलवायु में अप्रभावित, प्रतिकूल 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 जलवायु में अप्रभावित, प्रतिकूल जलवायु से अप्रभावित में नहीं, से प्रभावित है, से अप्रभावित, ठीक है। या आप लोग इसको कह सकते हैं अप्रभावित, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं कि ये प्रतिकूल जलवायु में लड़ने की क्षमता रखते हैं। किसी प्रकार की जलवायु हो, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, ठीक है ना, किसी न किसी रूप में अपनी वृद्धि करते ही रहते हैं। तो ये देखना प्रतिकूल जलवायु से अप्रभावित रहते हैं, चाहे कोई भी जलवायु हो, चाहे सर्दी पड़ो, चाहे गर्मी पड़ो, चाहे वर्षा हो, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। एक बार इसकी आप लोग विशेषता के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए बेटा, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है खरपतवारों की विशेषताएं। इसके बाद में इसके 13 नंबर की विशेषताएं, कम से कम आप लोग 10 विशेषता भी लिखते हैं तो आपके अच्छे नंबर आते हैं। खाद पानी की कम आवश्यकता, देखना खाद पानी की कम आवश्यकता, खरपतवारों को खाद एवं पानी की आवश्यकता भी कम होती है, देख लीजिए आप तो, मिल गया तो छोड़ते नहीं है, ठीक है ना। अगर फसल के अंदर, खेत के अंदर खरपतवार है, क्योंकि खेत के अंदर भरपूर मात्रा में खाद एवं पानी की सुविधा है, तो अपने आप ही हष्ट पुष्ट रहेगा। यदि फिर भी किसान इसको खाद एवं पानी नहीं देता है, फिर भी अपनी अपनी वृद्धि कर लेता है, इसको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है कि मुझे पानी पिलाएं या नहीं पिलाएं। पानी नहीं देंगे तो जड़ें गहरी है, मृदा से नमी खींच लेंगे, आसपास क्षेत्र से और नमी ग्रहण कर लेते हैं, ये इनकी हैबिट है, इनकी आदत है। इसके बाद में अंतिम आप लोग इसकी विशेषता देखेंगे, शीघ्र वृद्धि व शीघ्र परिपक्वता। शीघ्र वृद्धि, शीघ्र वृद्धि व शीघ्र परिपक्वता, शीघ्र शीघ्र परिपक्वता, ये देख लीजिए बेटा, ये बहुत ही, जिसको कहते हैं अपन समझदार, उस प्रकार से कार्य करता है
ये अपनी शीघ्र वृद्धि करता है, बीज जर्मिनेट होने से पहले अपनी वृद्धि कर लेता है। जो हमें मुख्य फसल की के बीज बोते हैं उससे पहले तो ये जर्मिनेट कर जाता है, ठीक है ना। और फसल पकने से पहले ये पक जाता है। किसान कितना कंट्रोल करेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना बेटा, इसकी आदत है, शीघ्र वृद्धि करता है और शीघ्र परिपक्वता होता है। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, आप जैसे गेहूसा है, जिसको गेहूं का मामा कहते हैं, गेहूसा, गेहूं का खरपतवार है गेहूसा। गेहूं की फसल में जो मुख्य खरपतवार जैसे बथुआ है और ये गेहूसा है, जिसको गेहूसा को फेलेरिस माइनर के नाम से जानते हैं, फेलेरिस माइनर। ये कई बार जेट के अंदर आया हुआ है, फेलेरिस, ये ध्यान रखना। यहां पर ये है फेलेरिस माइनर, ये गेहूसा का वानस्पतिक नाम है बेटा। इसको आप लोग अच्छी प्रकार से देख लेना। ये और एक है जंगली चौलाई, ये देखिए, ये लगभग 60 से 70 डेज में अपनी वृद्धि भी करता है और अपना बीज बना लेता है, ठीक है। ये इसकी आदत है। केवल 2 महीने में, 2-2.25 महीने के अंदर क्या करता है बेटा, ये अपनी वृद्धि भी करेगा और बीज बना दे, और कई लाखों की तादाद के अंदर, ठीक है, कई लाखों की तादाद में बीज उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, ये शीघ्र वृद्धि एवं शीघ्र परिपक्वता होने की भी इसमें एक विशेषता पाई जाती है। तो ये देखिए बेटा, मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूं कि बीज उत्पादन अधिक होता है, खरपतवार की गहरी जड़ें होती हैं, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बीजों पर सुरक्षा आवरण पाया जाता है, बीजों की अधिक जीवन क्षमता होती है। 5वां है फसल एवं खरपतवारों के बीज में समानता पाई जाती है। 6वां है वानस्पतिक प्रजनन करते हैं ये। 7वां प्रत्येक प्रकार की मृदा में अपनी वृद्धि कर लेते हैं। 8 नंबर पर है मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। 9 नंबर पर है ये शीघ्र प्रकीर्णन करते हैं या शीघ्र प्रकीर्णन हो जाते हैं। 10 नंबर पर कीट रोग प्रतिरोधक क्षमता की अधिकता होती है इसके अंदर। 11 नंबर पर देखिए खरपतवार फसल प्रतियोगिता होते हैं, फसल से प्रतियोगिता करते हैं। 12 नंबर पर है प्रतिकूल जलवायु से अप्रभावित होते हैं, इस पर किसी प्रकार का कोई जलवायु से कोई लेना देना नहीं है, ये अपनी जर्मिनेट कर लेते हैं। 13 नंबर पर खाद पानी की कम आवश्यकता होती है। और 14 नंबर की जो विशेषता है शीघ्र वृद्धि व शीघ्र परिपक्वता रहती है इनके अंदर, शीघ्र जर्मिनेट भी कर जाता है और शीघ्र ही पक जाता है, ठीक है ना। अब देखना बेटा, आपने ये टॉपिक नंबर 2 क्लियर कर लिया है कि खरपतवारों की विशेषताएं। खरपतवारों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं जो आप लोगों के सामने हैं, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए आप लोग, इसके बाद में देखेंगे खरपतवारों का वर्गीकरण। खरपतवारों का वर्गीकरण देखिए आप लोग। टॉपिक नंबर 3 यहां पर देखिए खरपतवारों का वर्गीकरण। देखिए बेटा, अब आपके सामने ये बिंदु आ रहा है, इसको अच्छी प्रकार से देख लेना। क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स, ये देखिए आप लोग, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स, ठीक है, ये ध्यान रखिए आप लोग। खरपतवारों का वर्गीकरण, खरपतवारों के बारे में जानने के लिए सबसे पहला इसका क्लासिफिकेशन देखना बेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स, खरपतवारों का वर्गीकरण। तो खरपतवारों को बेटा 3 भागों में पहले सबसे पहले आप लोग देखेंगे खरपतवारों का वर्गीकरण। तो पहला है जीवन चक्र, पहला जीवन
चक्र के आधार पर, ठीक है, जीवन चक्र आधार पर, ठीक है, जीवन चक्र आधार पर या जीवन चक्र के आधार पर, ठीक है, वर्गीकरण, जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। यहां पर इसको कहते हैं जीवन लाइफ साइकिल। पर देखिए अब इसकी लाइफ साइकिल देखेंगे आप लोग कि कितने भागों में बांटा गया है। जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों को 3 भागों में बांटा गया है। जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों को 3 भागों में बांटा गया है। देखना बेटा, कितने भागों में? 3 भागों में, 3 भागों में बांटा गया है, में बांटा गया है। ये देखिए 3 भागों में बांटा है। जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों को 3 भागों में बांटा गया है। यहां वर्गीकरण में पहला क्या रखा है? जीवन चक्र के आधार पर, ठीक है, जीवन चक्र के आधार पर। जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, जिसमें पहला है 1 वर्षीय। ये देखिए 1 वर्षीय खरपतवार, खरपतवार। बेटा ध्यान रखना, जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण कीजिए। इस प्रकार से छोटे छोटे प्रश्न उठाता है और आप लोग गलत कर देते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। ऐसे नहीं कि एक साथ इसका क्लासिफिकेशन पूछ दिया, क्योंकि बहुत लंबा प्रश्न बन जाता है। इसको शॉर्ट रूप में पूछता है, खरपतवारों का वर्गीकरण जीवन चक्र के आधार पर कीजिए, इस प्रकार से प्रश्न पूछता है। तो देखना, पहला जीवन चक्र के आधार पर है वर्गीकरण, इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि पहला यहां पर दे रखा है 1 वर्षीय खरपतवार। अब आप लोग देखिए बेटा, 1 वर्षीय खरपतवार जिसको हम क्या कहते हैं, यहां पर इंग्लिश में लिख सकते हैं एनुअल, क्या? एनुअल। ये देखिए आप लोग, एनुअल, ANNUL, एनुअल वीड्स, ठीक है, एनुअल वीड्स। देखिए आप लोग एनुअल वीड्स यहां पर लिख देता हूं मैं, एनुअल वीड्स, जिसको 1 वर्षीय खरपतवार के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में आप लोग इसकी परिभाषा देख लीजिए कि वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 1 वर्ष में पूरा कर लेते हैं, इसमें वो वार्षिक वृद्धि भी करता है प्रथम, ठीक है ना, इस 1 वर्ष में वो वार्षिक वृद्धि भी करता है और बीज का निर्माण भी करता है। तो इसकी परिभाषा क्या बन गई कि वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 1 वर्ष में पूरा कर लेता है, उसको हम 1 वर्षीय खरपतवार कहते हैं, ठीक है ना बेटा। इसकी परिभाषा समझ में आ गई कि वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 1 वर्ष में पूरा कर लेते हैं, 1 वर्ष में वो क्या क्या करेगा? अपनी वार्षिक वृद्धि भी करेगा और दूसरा क्या करेगा? बीज का निर्माण भी करेगा। वो कितने वर्ष में करेगा? 1 वर्ष में करेगा। उसको किस प्रकार का खरपतवार कहेंगे? 1 वर्षीय खरपतवार, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। इसके बाद में देखना, 1 वर्षीय खरपतवार 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 1 वर्षीय खरपतवार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला है खरीफ खरपतवार, खरीफ के खरपतवार, ठीक है, और दूसरा है रब्बी का खरपतवार। ये देखिए बेटा, या आप लोग इसको अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। 1 वर्षीय खरपतवार के बारे में आपने परिभाषा देखी है कि ये 2 प्रकार के होते हैं 1 वर्षीय। पहला खरीफ के खरपतवार, ठीक है ना, खरीफ के खरपतवार। तो खरीफ की खरपतवार की परिभाषा देखिए, वे खरपतवार जो वर्षा ऋतु में उगते हैं, वे खरपतवार, वे जो वर्षा ऋतु में उगते हैं, ठीक है बेटा। और खरीफ फसलों के साथ अपना जीवन यापन करते हैं या जीवन चक्र पूरा करते हैं। ये लोग के साथ जीवन चक्र पूरा करते हैं, उन्हें खरीफ के खरपतवार कहते हैं। ध्यान रखना, उन्हें क्या कहते हैं? खरीफ के खरपतवार। वे खरपतवार जो वर्षा ऋतु में उगते हैं और खरीफ फसलों के साथ जीवन चक्र पूरा करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? खरीफ के खरपतवार।
जैसे मैं इसके बता रहा हूं, इसके उदाहरण बता रखा हूं। क्या क्या है? पत्थर चट्टा, जैसे जैसे पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा, जंगली चौलाई, जंगली चौलाई, चौलाई और लहसुआ। ठीक है? और क्या है? लहसुआ, लहसुआ। ठीक है? आदि। ये देखिए बेटा, यदि आपसे पूछता है कि खरीफ के खरपतवार के नाम बताइए, तो पत्थर चट्टा है, जंगली चौलाई है, लहसुआ है। या इसकी परिभाषा पूछता है तो आप परिभाषा दीजिए कि वे खरपतवार जो वर्षा ऋतु में उगते हैं और खरीफ फसलों के साथ जीवन चक्र पूरा करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? खरीफ के खरपतवार। देखना इसके बारे में, देखना रबी के खरपतवार। वे खरपतवार जो सर्द ऋतु में या सर्दी में उगते हैं और रबी फसलों के साथ, वही बात है, रबी फसलों के साथ जीवन चक्र पूरा करते हैं। ठीक है? उसे क्या कहते हैं? रबी के खरपतवार। क्या कहते हैं? रबी के खरपतवार। ये ध्यान रखना कि वे खरपतवार जो सर्दी ऋतु में उगते हैं और रबी फसलों के साथ जीवन चक्र पूरा करते हैं। जैसे बथुआ, यहां पर देखना, जैसे बथुआ, कोमा गेऊसा, जिसको गेहूं का मामा बोलते हैं, फेलेरिस माइनर। ठीक है ना? करसन नील। ठीक है? इसके बाद में देखना प्याजी, ये रबी के खरपतवार है। आदि। ये देखिए बेटा, ये आपके सामने है। यहां पर जीवन चक्र के आधार पर आज आप लोग इस जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण कर रहे हैं। ये आपका 1 वर्षीय खरपतवार है, ये पूरा होता है। तो आप 1 वर्षीय खरपतवार की परिभाषा देंगे सबसे पहले कि वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 1 वर्ष में पूरा कर लेते हैं, इसमें वार्षिक वृद्धि भी करता है और बीज का निर्माण भी करता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है खरीफ के खरपतवार, वे खरपतवार जो वर्षा ऋतु में उगते हैं और खरीफ फसलों के साथ जीवन चक्र पूरा करते हैं, जैसे पत्थर चट्टा है, जंगली चौलाई है, लहसुआ आदि। इसके बाद में रबी के खरपतवार हैं, क्योंकि 2 प्रकार बता रखे हैं तो दोनों की परिभाषा देना है। रबी के खरपतवार हैं वे खरपतवार जो सर्दी में उगते हैं और रबी के फसलों के साथ जीवन चक्र पूरा करते हैं, जैसे बथुआ है, गेऊसा है, करसन नील है और प्याजी है आदि। ठीक है? तो देखना बेटा, मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपके समझ में आया होगा। इसके लिए आप लोग लाइक करना, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।